राजस्थान की सियासत में पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरीके से 100% लगातार होता रहा। अगर ऐसा कुछ राजस्थान की सियासत में पिछले 5 सालों में हुआ है तो वो है सचिन पायलट के साथ धोखा, सचिन पायलट को आश्वासनों की लॉलीपॉप और सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार दमन। और एक बार फिर से सियासी हलकों में बातचीत यही चल रही है, सियासी गलियारों में यही सारी बातें हो रही है, अफवाहें उड़ रही है, यही सारी चर्चाएं हो रही है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से एक और आश्वासनों की लॉलीपॉप दे दी गई है। इस बार जिता दो, इस बार तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। अपनी अपब्रिंगिंग, अपने शिष्टाचार, जिस तरीके से उनको बड़ा किया गया है, जिस तरीके से उनकी पैदाइश की गई है, जिस तरीके की उन्हें संस्कार दिए गए हैं, उनके चलते वो कभी कांग्रेस से बेवफा नहीं हो रहे, वो कभी कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, वो शालीन हैं, वो कभी उल्टा जवाब नहीं दे रहे। चाहे नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार कुछ भी बोला गया वो वापस नहीं बोल रहे, बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, पिता तुल्य बोल रहे हैं। लेकिन 5 सालों में उन्हें मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों की लॉलीपॉप। और एक बार फिर से अगर वही आश्वासनों की लॉलीपॉप दी जा रही है कि इस बार जिता दो, फिर से बना देंगे तुम्हें सीएम, इस बार जिता दो, इस बार पक्का बना देंगे सीएम, तो क्या सचिन पायलट को एक बार फिर से ये आश्वासनों वाली लॉलीपॉप माननी चाहिए? क्या एक बार फिर से अपनी पैदाइश परवरिश के चलते, जो शिष्टाचार मिले हैं उनके चलते, कांग्रेस की इस बात को भी पूरी तरह से हजम कर लेना चाहिए? सचिन पायलट चाहे इस बात को हजम कर ले, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके समर्थक हैं, क्या वो उसे पचा पाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो लगातार ये चल रहा है कि 2030 तक मुख्यमंत्री गहलोत ही रहेंगे। राजस्थान की सड़कों पर निकल जाइए, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप पायलट को आश्वासन दे रहे हैं, इस बार जिता दो, मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर इस तरह के आश्वासन दिए गए और पायलट ने मान लिए तो फिर क्या गारंटी है कि उनके साथ वापस कभी धोखा नहीं होगा? क्योंकि पिछले 5 सालों में तो हमने ये देखा है कि चाहे कांग्रेस के साथ सब के सब गद्दारी कर ले, 25 सितंबर की घटना हो जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और सचिन पायलट को गद्दार, नाकारा, निकम्मा कहने वालों पर भी कुछ एक्शन नहीं होगा। और सचिन पायलट को कभी वो सम्मान वापस नहीं लौटाया जा रहा। अब ऐसे में क्या केवल सीडब्ल्यूसी में ले लेने से, या फिर इलेक्शन की कमेटी में एक निचला पद दे देने से, या फिर किसी भी कमेटी में प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन नहीं बनाने से सचिन पायलट की पूरी तरह से उनका सम्मान को रौंदा नहीं जा रहा। और एक बार फिर ऐसे में अगर लॉलीपॉप दी जा रही है आश्वासनों की, तो वो लॉलीपॉप कितनी कारगर साबित होगी? क्या उससे सचिन पायलट के कार्यकर्ता मान पाएंगे? क्या उससे सचिन पायलट के फॉलोअर्स मान जाएंगे? सबके सब सचिन पायलट की तरह पेशेंट नहीं होते, सबके सब सचिन पायलट की तरह धैर्यवान नहीं होते। और अगर वो टीम नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में अगर कांग्रेस के पास कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है तो वो केवल और केवल सचिन पायलट है। और इस तरह से सचिन पायलट के साथ जो लगातार आश्वासन का गेम कांग्रेस आलाकमान खेल रही है, एक बार फिर से वही गेम अगर खेला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बेहद घातक, बेहद डेंजरस है। और ऐसे में सचिन पायलट को सोचना पड़ेगा उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी, उन वर्कर्स के बारे में भी, जनता के उन बाशिंदों के बारे में भी जो सचिन पायलट पर बिल्कुल
अंधा भरोसा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, ये भी सचिन पायलट को अब सोचना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पॉडकास्ट के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।